नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सरहदी जिले जैसलमेर के करड़ा गांव में कोरोना जागरूकता को लेकर चलाए गए विशेष अभियान ने एक नजीर पेश की है। इसी अभियान के चलते धोरों के बीच बसे गांव में वैक्सीनेशन का स्कोर 100% रहा। तो वहीं इस गांव में अब तक एक भी पॉजिटिव भी नहीं मिला। बता दें कि संक्रमण की फैलती हुई रफ्तार को देखते हुए गांव के लोगों ने बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया था। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर व्यापक अभियान भी चलाया गया। जब 45 प्लस के वैक्सीनेशन हो रहा था तब गांव में बैठ करके एक मीटिंग हुई और यहाँ पर जो नर्सिंग कर्मचारी है उनको साथ में लेकर के हम सभी युवा आगे आए और युवाओं ने आगे आकर के तय किया। गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग या पंच सरपंच जो बड़े पंच थे उनसे जाकर के आग्रह किया कि आप सबसे पहले वैक्सीन लगाइए। आप लगाओगे तो गाँव वासियों को प्रेरणा मिलेगी, जिसके कारण पूरे गांव में 45 प्लस का 100% वैक्सीनेशन हुआ। ये सब ग्रामवासियों के प्रयासों से ये संभव हुआ। अब खबर झालावाड़ के आवर से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस पर एनएसयूआई की ओर से रन फॉर लंग्स दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से महावीर गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। साथ ही कई सेवा कार्य भी किए गए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष समकीत जैन, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष कल्पेश कटारिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। अब खबर राजधानी के आमेर से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस पर पीएचसी हलतपुरा के स्टाफ को कोरोना वॉरियर के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, हरिमोहन मंडीवाल, डॉक्टर योगेश शर्मा सहित सभी कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के फलस्वरूप उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष रामपुरा डाबड़ी राम बिहारी शर्मा, पूर्व पीसीसी सचिव आमेर मोहन डागर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां भुजासर बड़ा गांव में हुई गर्भवती महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। भानीपुरा पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल के बाद मृतका की छोटी बहन को गिरफ्तार किया। गर्भवती महिला की हत्या उसी की छोटी बहन ने की। इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी छोटी बहन रचना अपनी बड़ी बहन के प्रति हीन भावना रखती थी और इसी हीन भावना के चलते मामूली सी बात पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छोटी बहन को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। अब खबर अजमेर के सावर थाना इलाके से, जहां सुंदरपुरा गांव में बिजली चोरों ने विद्युत विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में विद्युत विभाग के जेईएन अतुल जोशी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ऐसे में विद्युत विभाग के जेईएन ने सावर पुलिस थाने में हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, मारपीट और तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग को कालिड़ा कवरजी में बिजली नहीं आने की ऑनलाइन शिकायत मिली, जिस पर विद्युत विभाग की टीम जेईएन अतुल जोशी के साथ कालिड़ा कवरजी गांव जा रही थी। जब वे सुंदरपुरा गांव के राजकीय विद्यालय के पास पहुंचे तभी बाइक सवार 3 लोगों ने कार के आगे बाइक फंसा दी और गाली गलौज करने लगे। इस दौरान आरोपियों ने जेईएन के साथ मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया। इधर शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सिरोही विधायक संयम लोढ़ा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने जोइला के पास एनीकट निर्माण के लिए 24 करोड़ की राशि स्वीकृत की, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। जवाई सुकड़ी नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर गठित किसान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसके कार्य का विरोध किया, तो वहीं क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों ने भी विरोध प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री को भेजा है। बता दें कि पाली, सिरोही और जालौर जिले कई गांवों से होकर गुजरने वाली सुकड़ी नदी अरावली पहाड़ियों में स्थित गौतम ऋषि महादेव मंदिर की गुफाओं से होकर जालौर जिले में प्रवेश करती है। यहां के किसान 1996 से नदी में व्ययर एनीकट बनाने की मांग कर रहे हैं। विधायक लोढ़ा ने भी विधानसभा में इसकी मांग उठाई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया और इस साल के बजट में यहां के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कराए गए। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जोइला के पास सुकड़ी नदी पर प्रस्तावित एनीकट से हजारों किसानों और गांवों को नुकसान होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा, स्टे के लिए भी विचार कर रहे हैं। इधर विधायक संयम लोढ़ा ने एनीकट के विरोध को लेकर जानकारी होने से इनकार किया है। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए लाहौर से विधायक छगन सिंह राजपुरोहित इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। छगन जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस एनीकट को लेकर काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी, विधायक संयम लोढ़ा जी ने विधानसभा में भी कई दफा ये बात रखी और इस बार के बजट में पूरे 24 करोड़ से ज्यादा का जो एक अनुदान है वो भी प्रस्तावित था। अब उसको लेकर के कहीं ना कहीं आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, कई बातें सामने आ रही है, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, ये इसका एनीकट नाम नहीं देके इसका नाम दिया हुआ है फ्लड प्रोटेक्शन वर्क एंड डाइवर्सन वर्क जी, जोइला जोगापुरा सुकड़ी नदी पर जी। ये एक्चुअल में हमारे क्या सबसे ज्यादा समस्या जालोर और पाली जिलों को इससे आएगी जी। जब से जवाई बांध बना है, जवाई बांध बनने के बाद हमारे जवाई नदी चलना बंद हो गया था। फिर हमारा जो भी पानी इस क्षेत्र में जो जवाई के किनारे बसे हुए गांव है, करीब पाली की 20 ग्राम पंचायत है जो इस फ्लड प्रोटेक्शन और डाइवर्सन से प्रभावित होगी। 20 ग्राम पंचायत पाली की और सीधी अगर एकदम शॉर्ट में देखे तो 20 ग्राम पंचायत मेरे करीब 100 गांव इससे सीधे प्रभावित होंगे और 240 गांव इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होंगे पूरे जालोर विधानसभा और विधानसभा और ये सुमेरपुर विधानसभा तीनों विधानसभा में इससे जब से पौशालिया में पंच लेवल करके एक डाइवर्सन बना था तो वहाँ 30% पानी पहले से डाइवर्ट हो रहा है। अब अगर ये 10 किलोमीटर नीचे जोइला जोगापुरा डाइवर्सन बन जाता है जी, तो इससे पूरा का पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाएगा। हमारा जो एरिया है आउट का, जालोर का और ये पाली का, इससे हमारी जो भी जल सोर्स है, कुएं में जो पानी पीने का पानी है वो पेयजल की व्यवस्था भी हमारे कुएं से है। जो सभी जितने भी वाटर वर्क्स के कुएं भी नदी के किनारे भी पर है, लेकिन फिर नदी आएगी नहीं और नदी वगैरह नहीं आई तो पानी का जो जल स्तर है वो पूरी तरह से वैसे भी पूरा खत्म हो चुका है जवाई बांध बनने से जी। अब वो इसके बाद में तो ये हमें कल्पना ही नहीं करनी कि पानी आएगा। हम तो फिर हमें तो ये समझो कि जो खेती पैदा होती है, जो फार्म हाउस जिनके भी बेरे है उनके जो किसानी कार्य करते हैं उनके भी सब बंद हो जाएगा और हम लोगों को तो जैसे कि वो रेगिस्तान हो जाएगा पूरा एरिया। बिल्कुल छगन जी, आपका बिल्कुल जो तर्क है वो बिल्कुल सटीक है। किसानों ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री गहलोत को। अगर बातचीत का मौका मिलता है तो आप अपने ओर से विकल्प बीज का अगर मांगा जाता है तो क्या रख सकते हैं? बीज का विकल्प क्या हो सकता है? चूंकि अनुमान मैंने यही कहा है, मेरे विचार दिमाग में विचार, इसमें तो एक गांव को फायदा होगा। ये अगर बनता है 25 करोड़ की सरकारी व्यय हो रहा है, उसमें सिर्फ एक गांव को फायदा होगा। जी जी। लेकिन यहाँ
करीब 200 गांवों को नुकसान हो रहा है। और जवाई पुनर्भरण लागू हो जाए, जवाई बांध का पुनर्भरण योजना अगर लागू हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, तो फिर उधर डाइवर्सन बने तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इससे पहले ये जवाई पुनर्भरण लागू, इसकी बहुत बड़ी योजना है, 6,000-8,000 करोड़ की लगभग है। ये लागू करने में लागू करेंगे, काम करने में 8-10 साल जाते हैं। जी, फिलहाल स्टे लग चुका है कार्य पे? हाँ, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, वर्क ऑर्डर नहीं दिया है। ये पिछले बजट की बात है, पिछले जी। और उसमें साल भर से काम नहीं, मतलब कि हम लोगों ने जब चर्चा की तो काम रोकने की बात भी की, मैंने एक्शन से भी बात की। मैंने कहा ये आपने कैसे बनाए, प्राकृतिक बहाव को रोकने के बार बार डाइवर्सन बढ़ाओगे तो सिर्फ एक गांव के लिए इतना नुकसान कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये उन्होंने फिर मेरे को कहा ये 2000 और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, इसके 4 ये प्रपोजल और बनाए हुए थे इससे पहले जी। 2006 में बने, 2007 में बने, 13 में बना, 14 में बना। तो उसमें उस समय सबसे पहले 6 में बना तो 1.5 करोड़ का बना था, फिर 2 करोड़ का बना, फिर 3.5 करोड़ का बना, और लास्ट जो 2014 में बना वो 4.5 करोड़ का बना था जी। अब अकस्मात ये 2020 में जब ये आता है तो सीधा 25 करोड़ का बन जाता, 24.67 करोड़ का जी, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो काम 2014 में 6 साल में 25 करोड़ का कैसे हो जाता है? तो ये भी मतलब कि मुझे तो लगता है कहीं न कहीं इसमें भी कहीं बदमाशियां है। और मेरा तो, हमारा तो बदमाशियां है तो है, हमें तो ये करना है कि पहले हमारा ये काम रुक जाए। अगर काम नहीं रुका तो मैं हाईकोर्ट में रिट के लिए भी जाऊंगा। मैं, सभी सरपंच वगैरह सब तैयार है हमारे क्षेत्र के, और आम जनता, मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता इसमें। मैं यही चाहता हूँ कि ये काम हो जाए, काम हो जाए, काम मतलब रुक जाए तो हमारे लिए कोई राजनीति नहीं है। फिर क्या है कि इसमें राजनीति बड़ी हो जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी हमारी जनता की एक ही इच्छा है कि ये काम रुक जाए। कब करीब 1 लाख जनता प्रभावित होगी, 1 लाख की जनता। जी बिल्कुल शगन जी, जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बातचीत की, बिल्कुल जनता की बेहतरी से जुड़ा हुआ ही पूरा मुद्दा है, राजनीतिक रूप कोई भी नहीं लेना चाहता। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम बातचीत आपने की, सारी बातें साझा की। ये योजना जो घोषित हुई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बजट घोषणा हुई है, इस योजना से नदी किनारे बसे 242 गांवों को नुकसान होगा और 2 गांवों को फायदा होगा। 2 गांव में सिर्फ बामनेरा और पोयना, जिसके 35 कुएं तो बामनेरा के हैं, 10 कुएं हैं पोयना के। 45 कुओं के लिए 24 करोड़ और 64 लाख की जो योजना बनाई गई है, ये बहुत ही गलत योजना बनी है। इसके आगे नदी के किनारे बसे हुए पाली, सिरोही और जालोर के 242 गांवों के कुएं सूख जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे और ये हरा भरा बेल्ट उजड़ करके रेगिस्तान बन जाएगा। मीरपुर और तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर रंजू रामावत, उप प्रधान गजेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य मूलाराम देवासी ने इंदिरा रसोई में राहुल गांधी के जन्मदिन पर 200 लोगों को भोजन वितरण किया। सुमेरपुर में भी यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ललित परिहार ने गरीब बस्ती में फल और अनाज किट की व्यवस्था की और खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पूनिया ने बताया कि किसी भी आपातकाल की स्थिति में यूथ कांग्रेस हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। सीकर जिले के निमका थाना के चिंकारा कैंटीन के बाहर पुलिस और पूर्व सैनिक के बीच जमकर हाथापाई करने का मामला सामने आया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व सैनिक और पुलिसकर्मियों के बीच में आपस में मारपीट होते नजर आ रही है। दरअसल यहां पर एक पूर्व सैनिक कैंटीन से सामान लेने के लिए पहुंचे थे, तभी वहां टोकन नंबर से पहले कैंटीन में वो जाने लगा। तभी यहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे भीतर जाने से टोका तो पुलिस और पूर्व सैनिक आपस में उलझ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों में जम
जमकर मारपीट होने लगी। सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी राजेश डूडी मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। पुलिस ने पूर्व सैनिक श्रवण को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि कैंटीन के बाहर कोरोना काल में भीड़ लगी रहती है और सामाजिक दूरी की पालना नहीं होती। पहले भी इस कैंटीन को सीज किया जा चुका है, लेकिन यहां की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। साथ ही यहां पहले की टोकन ऑनलाइन व्यवस्था थी, जिससे फिर से ऑफलाइन करने से यहां हर समय भीड़ बढ़ने लगी और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि मामले में राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के आमली रोड पर अल्ट्राट्रैक सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से आ रहे ट्रेलर ने पिंडवाड़ा की तरफ से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बाइक सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें एक मृतक बाइक सवार एमपी का और दूसरा बाइक सवार पंजाब का रहने वाला है। इस हादसे की सूचना पर पिंडवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पिंडवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं पुलिस ने हादसे की जांच पड़ताल करते हुए बताया कि दोनों ही मृतक अल्ट्राट्रैक सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत थे। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में वन्यजीव के हमले से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। ग्रामीणों के अनुसार 3 पैंथरों ने बकरियां चुराने गई 2 महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसमें राजंती बैरवा और शांति बैरवा की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ही महिलाओं के चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म थे। सूचना के बाद एएसआई ब्रजेंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने बताया कि बनास नदी क्षेत्र में दोनों महिलाएं अपने जानवरों को चराने गई, जिन पर 3 जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक बकरी की भी मौत हो गई। ग्रामीणों ने मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया। साथ ही आक्रोश व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोहर कंवर शनिवार को सुमेरपुर पहुंची। इस दौरान विधायक कार्यालय में विधायक जोराराम कुमावत और नगर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर के नेतृत्व में उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान मनोहर कंवर ने कहा, अपने क्षेत्र में महिलाओं को सक्रिय कर महिला मोर्चा को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं का परिवार, राजनीति और समाज के विकास में अहम योगदान रहा। राजनीति के जरिए महिलाएं समाज के विकास में भागीदारी निभा सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को महिला मोर्चा से जुड़ने का आह्वान किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रामीण इलाकों में अपनी पंचायत अपनी नर्सरी अभियान शुरू किया जाएगा। इसको लेकर अवलंब में भी प्रशासन के द्वारा कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया गया। शनिवार को जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर जसमीत सिंह संधू ने वीसी के माध्यम से सभी बीडीओ सहित संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान पंचायती राज विभाग की योजनाओं के साथ ही मानसून के दिनों में ग्रामीण इलाकों में सघन वृक्षारोपण को लेकर भी निर्देश दिए। सीईओ डॉक्टर जसमीत संधू ने बताया कि कोरोना काल के बाद विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई। आज संपूर्ण पंचायती राज योजनाएं, ग्रामीण विकास, मनरेगा, एसबीएम और पंचायती राज और आरडी स्कीम्स का रिव्यू था और बीडीओस के साथ कोविड काल के दौरान जो अब ये सारी स्कीम्स की क्रियान्विति के लिए क्या क्या विशेष पॉइंट्स हैं और आगे आने वाला वृक्षारोपण अभियान है उसके रिलेटेड भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए ताकि पंचायत समिति वाइज प्रोग्रेस। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बस्सी और कानोता क्षेत्र का दौरा किया, तो वहीं कानोता जीएसएस का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम रामकुमार वर्मा भी उनके साथ उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर नेहरा ने बताया कि आने वाले बारिश के मौसम में ग्रामीणों को खाद बीज की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसे में बस्सी क्षेत्र के जीएसएस का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए। सैटरडे को निकलते हैं किसी भी दौरा करने के लिए, उसी संदर्भ में इसको देखने आए थे क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है, लोगों को जो है ना खाद बीज की आवश्यकता रहती है। तो इस संदर्भ में भी ग्राउंड रियलिटी नीचे देखने के संबंध में कि बैठक जो मैंने आयोजित की है इसमें नेक्स्ट वीक में, उससे पहले ग्राउंड रियलिटी मेरे को पता रहे।
खबर अब राजसमंद के पिपड़ा गांव से, जहां जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने ग्राम विकास सहकारी समिति का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिससे कर्मचारियों में खलबली मच गई। इस मौके पर खाद बीज के स्टॉक का जायजा लिया, साथ ही रिकॉर्ड की जांच की और कर्मचारियों से खाद बीज के मूल्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इस मौके पर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली गंग नहर इन दिनों जहर बांट रही है। पंजाब के जरिए गंग नहर में केमिकल युक्त पानी आ रहा है, जिसको लेकर लगातार किसान आमजन प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सहित केंद्र सरकार को भी अवगत कराया गया। बावजूद इसके श्रीगंगानगर वासियों को शुद्ध पानी नहीं मिला। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पंजाब के जालंधर में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त जहर नहरों में डाला जा रहा है, जिससे श्रीगंगानगर सहित राजस्थान के 8 जिले प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लगातार कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। इसी के चलते किसानों ने साधुवाली में दूषित पानी को लेकर प्रदर्शन किया। भरतपुर जिले के कामा में रविवार को गंगा दशहरा पर तीर्थराज विमल कुंज में शाही स्नान होगा, जिसको लेकर गांव चीचरवाड़ी से लंका जसोदा माइनर में पानी डाला जा रहा है, जिसके बाद तीर्थराज विमल कुंज में पानी आएगा। पाली के रानी स्थित पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई। यहां अचानक तेज बारिश से सुकड़ी नदी में अच्छा खासा पानी नजर आया, तो वहीं मानसून की पहली बारिश में पानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को अपने अपने घरों के लिए रवाना किया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।